इनवर्स मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट मालूम करना चाहिए। अगर वो ज़ीरो ना हो, यानी ये सी जो है ये सिंगुलर ना हो, तो फिर वो इसका इनवर्स पॉसिबल होगा। तो सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट मालूम करना चाहिए। सी डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए डी माइनस बी सी। तो सी जो है वो ए फॉर डी टू माइनस बी माइनस थ्री है और सी माइनस वन। फोर टू ज़ार एट, माइनस इंटू माइनस माइनस, थ्री वन ज़ार थ्री। सो सी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 5। तो ये नॉन सिंगुलर है, इसलिए इसका इनवर्स पॉसिबल है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट लिखेंगे। एडजॉइंट ऑफ सी इज इक्वल टू, ये ए डी है तो इसकी जगह चेंज करें, डी ए हो जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा और 4 यहाँ। और इन दोनों के साइंस चेंज करें, बी और सी के, तो ये 3 हो गया और ये 1। अब नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप जो है, ये फर्स्ट स्टेप में हमने डिटर्मिनेंट मालूम किया, फिर हमने एडजॉइंट मालूम किया, और उसके बाद जब दोनों मालूम हो गए तो फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका फार्मूला एडजॉइंट, उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मालूम करें और उसी मैट्रिक्स का जो मालूम है डिटर्मिनेंट, तो इसका एडजॉइंट इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करें तो ए इनवर्स आ जाएगा। एडजॉइंट आपके ये 2 3 1 4 और इसका डिटर्मिनेंट 5 आया, तो इसका एवरी एलिमेंट 5 से डिवाइड करें। 2 और 5, 3 और 5, 1 और 5 और 4 और 5। तो ये इसका इनवर्स मालूम हो गया। ये ए नहीं होगा, ये सी होगा, क्योंकि मैट्रिक्स का नाम सी है, ए नहीं है। अब अगर सी इनवर्स को मैं सी से मल्टीप्लाई करूं तो ये इक्वल होगा आई के। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करने से पहले इसका डिटर्मिनेंट सबसे पहले मालूम करें। We know that determinant of B equal to AD minus BC। ये तो सबको पता होना चाहिए, ये इसका फार्मूला है। और A जो है वो 0 है, D 4 माइनस B जो है वो -3 है और C 2। 0 4 और 0, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 2 6, तो इसका डिटर्मिनेंट 6 आया। इसके बाद इसका दूसरा स्टेप यानी एडजॉइंट मालूम करेंगे। एडजॉइंट ऑफ डी इक्वल टू, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे और इन दोनों के साइज चेंज करेंगे। 4 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा, ये डी ए डी है तो डी ए, और इसके साइज चेंज करें तो ये +3 और ये -2। ये एडजॉइंट हो गया। अभी हमने इनवर्स मालूम करना है। डी इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ डी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी और डिटर्मिनेंट ऑफ डी। तो 4 3 -2 0, ये एडजॉइंट है और इसका डिटर्मिनेंट 6 आया, तो एवरी एलिमेंट को 6 से डिवाइड करें। 4 ओवर 6, 3 ओवर 6, -2 ओवर 6 और 0 ओवर 6। अब ये सिंप्लीफाई हो सकता है, ये भी सिंप्लीफाई हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो
डी इनवर्स इक्वल टू 2 पर डिविजिबल है दोनों, इनमें दोनों 2 कॉमन है तो 2 और 3 2 से डिवाइड किया, ये 3 पर डिविजिबल है दोनों तो 1/2 और ये भी 2 पर डिविजिबल है -1/3 और यहाँ 0 6 क्यूब पर डिवाइड किया तो 0 हासिल हुआ। तो ये डी का इनवर्स है डी का। सबसे पहले हम इसका भी हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो आई डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए डी माइनस बी सी। तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे तो वो 1 के बराबर आएगा। ए 1 है, बी 1 है, बी 0 है और सी भी 0। 1 into 1 is 1 minus 0 is equal to 1। अब इसका एडजॉइंट मालूम करें। एडजॉइंट ऑफ आई इक्वल टू इसकी जगह चेंज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है तो वहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा और 0 का तो साइन होता नहीं है तो उसको चेंज क्या करें, वही 0 होगा। 0 प्लस भी वही रहता है, 0 माइनस भी वही रहता है, तो साइन है ही नहीं तो क्या चेंज करें। अब इसका क्या करें, आई इनवर्स इक्वल टू इसका फार्मूला लिखें, एडजॉइंट ऑफ आई फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ आई। तो ये एडजॉइंट है 1 0 0 1 और डिवाइड बाय 1 तो आंसर वही आया। आई का इनवर्स भी आई आएगा। 1 को 1 से डिवाइड करें, 0 को 1 से डिवाइड करें, फिर 0 को 1 से, फिर 1 को 1 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई इनवर्स इज आल्सो आई, वही जवाब आया। 1 का इनवर्स 1 ही होता है। तो आपने 1.4 एक्सरसाइज में सीखा है तो इसको ज़रब दें और देखें ज़रब पॉसिबल है या इम्पॉसिबल। इसका कॉलम 2, इसके रोज 2, इसलिए ये पॉसिबल है। 2 0 -3 1 1 -1 -1 3। इसको मल्टीप्लाई करें, ए बी इक्वल टू इसके रो को इसके कॉलम के साथ तो 2 into 1 प्लस 0 into -1। पहले रो को पहले कॉलम के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ 0 into 3 -3 into 1 प्लस 1 into -1। दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ और दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो ए डी आ जाएगा 2 -0 प्लस इंटू माइनस माइनस, 0 1s are 0, 2 प्लस माइनस माइनस, 2 1s are 2 प्लस 0 3 0 -3 माइनस प्लस माइनस, 3 1s are 3 प्लस माइनस माइनस, 1 1s are 1 माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 1s are 3 प्लस 3 2 -4 6। ये ए बी आया। ये इसका पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, बी ए मालूम करना। तो बी ए का कॉलम्स 2, ए के रोज 2, इसलिए ये पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई करें, बी ए पहले रो को पहले कॉलम के साथ 1 into 2 प्लस -1 into -3, ये खत्म हो गया। पहला रो पहला कॉलम, पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ 1 into 0 -1 into 1, फिर दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ -1 into 2 प्लस 3 into -3, फिर दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ -1 into 0 प्लस 3 into 1,
बी ए 2 ones are 2 plus minus minus into minus plus 3 ones are 3 1 0 0 plus minus minus 1 ones are 1 minus 2 plus minus minus 2 ones are 2 plus minus minus 3 threes are 9 0 plus 3 BA the answer is 5 minus 1 minus 11 and 3 क्या होगा इसको मालूम करने के लिए पहले हमें ये डिटर्मिनेंट चाहिए तो डिटर्मिनेंट बराबर होता है ए डी माइनस बी सी के वी नो दैट तो इसका डिटर्मिनेंट पहले मालूम करें A2 है D1 माइनस D0 है और C माइनस 3 है 2 ones are 2 और ये 0 होगा तो सारा 0 माइनस 0 या प्लस 0 कोई बात नहीं 2 आएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस 0 3 0 तो डिटर्मिनेंट 2 आया अब इसका एडजॉइंट लिख लें एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू इसकी जगह चेंज करें 1 2 और 0 का तो साइन होता नहीं है और माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा तो इसका एडजॉइंट आया अब इसका इनवर्स मालूम करें तो एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो एडजॉइंट की जगह 1 0 3 2 और डिटर्मिनेंट आपका आया 2 एवरी एलिमेंट डिवाइड बाय 2 तो ये इनवर्स आ जाएगा 1 ओवर 2 0 ओवर 2 3 ओवर 2 और 2 ओवर 2 सिंप्लीफाई ये 2 सिंप्लीफाई नहीं हो सकता 1 2 पर डिवाइड नहीं है ये दोनों और 3 भी 2 पर डिविजिबल नहीं है और ये 0 हो जाएगा और ये 1 0 जब 2 पर डिवाइड करेंगे तो 0 2 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 1 तो ये हमें इनवर्स मालूम डिटर्मिनेंट चाहिए ए डी माइनस बी सी इसका हमें मालूम करना है बी इनवर्स तो बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू A1 है D3 है माइनस 1 B माइनस 1 C तो 1 इंटू 3 आया माइनस इंटू माइनस माइनस 1 1 1 तो ये दोबारा 2 आ गया ये डिटर्मिनेंट आया 2 अब इसका एडजॉइंट ऑफ B लिख लें तो B ये 3 1 हो जाएगा 3 यहाँ 1 यहाँ और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे तो एडजॉइंट ऑफ बी हो गया अब इनवर्स करें इनवर्स बी ये इनवर्स मालूम करने के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ बी डिटर्मिनेंट बी के उससे डिवाइड करना है तो बी इनवर्स इक्वल टू 3 1 1 1 ये एडजॉइंट है और इसका डिटर्मिनेंट आया 2 तो हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड करें 3 ओवर 2 1 ओवर 2 1 ओवर 2 1 ओवर 2 तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता यही इसका आंसर है पहले हमें ए बी मालूम करना है हमारे पास ए और बी अलग है लेकिन ए बी एक मैट्रिक्स हमारे पास नहीं है तो इसको आप मल्टीप्लाई करें 0 माइनस 1 2 1 और बी लिखें 2 3 1 0 ये काम पहले कर लें ये ब्रैकेट पैरेंथेसिस में बंद कर दें और फिर उसका आखिर में इनवर्स मालूम करें जब ये मालूम हो जाएगा जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जब ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा तो उसके बाद फिर उसका इनवर्स मालूम करें ये है LHS लेफ्ट हैंड साइड मैं सिर्फ ये हल करना चाहता हूँ तो ब्रैकेट में क्या है मल्टीप्लाई इसको पहले मल्टीप्लाई करें ये पॉसिबल है हाँ है 2 कॉलम्स 2 रोज इसको ज़रब दें 0 इंटू 2 प्लस माइनस 1 इंटू 1
यहाँ पहले रो को दूसरे कॉलम से 0 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 0, दूसरा रो पहला कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0, 0 minus 1, 0 minus 0, plus minus minus, 2 2s are 4 plus 1, 2 3s are 6 plus 0, आंसर आया -1 0 5 6। ये हमारे पास आया ए बी। अब इसका इनवर्स मालूम करना है, इनवर्स। तो यहाँ पर ये ए बी तो आ गया, ए बी ये आया, और इसका भी इनवर्स मालूम करें, इसका इनवर्स। तो इनवर्स आप कैसे मालूम करेंगे? ये तो आपके पास ए बी आया, वो मैट्रिक्स आपको मालूम हो गया जिसका इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका ए बी का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। ये ए बी है ना, तो पहले इसका डिटर्मिनेंट मालूम करें, ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी। ए की जगह क्या है? -1 है, डी 6 माइनस बी 0 और सी 5, तो -6 और -0, -6 इसका डिटर्मिनेंट आया। तो हमें इसकी ज़रूरत है क्योंकि हम इसका इनवर्स मालूम करेंगे। अब इसी का एडजॉइंट मालूम करें, एडजॉइंट ऑफ ए बी। इसका नाम चूंकि ए बी है इसलिए हम ए बी का एडजॉइंट मालूम करेंगे। कैसे होगा? जगह चेंज करें, 6 -1 और 0 का तो साइन नहीं होता, और 5 का साइन चेंज कर दें। अब इसको इससे डिवाइड करें तो ए बी होल इनवर्स आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो एडजॉइंट आपके पास ये 6 0 -5 -1, और इसका डिटर्मिनेंट आपके पास आया -6। एवरी एलिमेंट को माइनस से डिवाइड करें, मतलब माइनस से साइन चेंज करेगा और 6 डिवाइड करेगा। तो ए बी होल इनवर्स आपके पास आया 6 डिवाइड बाय -6, 0 डिवाइड बाय -6, -5 डिवाइड बाय -6 एंड -1 डिवाइड बाय -6। जब डबल माइनस आ जाए तो वो प्लस बन जाता है, माइनस डिवाइड बाय माइनस प्लस, माइनस डिवाइड बाय माइनस प्लस। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। इसका जवाब आया -1, क्योंकि 6 और 6 कैंसिल हो गए। इसका जवाब आया 0, क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता। माइनस ओवर माइनस प्लस 5 ओवर 6, 5 6 पर डिविजिबल नहीं है, और 1 माइनस माइनस प्लस और 1 ओवर 6। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, लेफ्ट। तो बी डिटर्मिनेंट ए डी माइनस बी सी। बी का डिटर्मिनेंट पहले चाहिए, जिसका इनवर्स चाहिए उसका डिटर्मिनेंट भी चाहिए। तो ए क्या है आपके पास? 2, डी 0, बी 3, सी 1, तो 0 -3। बी डिटर्मिनेंट आया -3। अब इसका एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट ऑफ बी। इसका एडजॉइंट क्या है? 0 2 और -3 -1। ये थोड़े लंबे से क्वेश्चन हैं, इतने लंबे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, लेकिन ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। सिर्फ ये आएगा कि ए बी होल इनवर्स मालूम करें, बस ये आ सकता है। ये नहीं आ सकता कि ये भी मालूम करो, ये भी मालूम करो, उसको भी मल्टीप्लाई करो। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। तो डिटर्मिनेंट बी और एडजॉइंट बी आपको मालूम हो गया, तो बी इनवर्स आपका ये आ गया, बी इनवर्स। इसका हर एलिमेंट
adjoint B over determinant B. Adjoint B 0 minus 3 minus 1 2 और डिवाइड करेंगे -3 से, तो माइनस साइन चेंज करेगा, बी इनवर्स आ गया आपके पास, बी इनवर्स 0 ओवर -3 ओवर -3 -1 ओवर -3 और 2 ओवर -3, जहां डबल माइनस आ जाए वो प्लस हो गया, और 0 तो -3 पर डिवाइड करें तो 0 ही आएगा, और ये 1 आ गया, और ये 1 ओवर 3, और ये चूंकि सिंगल माइनस है यहाँ तो माइनस आएगा -2 ओवर 3, और प्लस हो गए और एक माइनस हो गया, तो ये बी इनवर्स हमें मालूम हो गया, ये हमें चाहिए, बी इनवर्स तो हमारे पास आ गया, इसको भूलना नहीं है क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स के साथ। तो अभी हम ए इनवर्स मालूम करना चाहते हैं, उसका ए डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी, ए क्या है 0 है, डी 1, बी -1, सी 2, तो ये 0 और +2, ए डिटर्मिनेंट आया 2, ये याद रखें, और इसका एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी जगह चेंज करें 1 0, इसके साइन चेंज करें 1 -2, अब ए इनवर्स आएगा एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका हर एलिमेंट डिवाइड करेंगे हम किससे, 2 से, ए इनवर्स आपके पास आया 1 ओवर 2 -2 ओवर 2 और 0 ओवर 2, तो जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो कुछ इस तरह होगा, ए इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर 2, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, 1 ओवर 2 नहीं हो सकता, ये -1 आया और ये 0 आया। अब ए इनवर्स आपके पास मालूम हो गया, बी इनवर्स मालूम हो गया, अब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये राइट हैंड साइड, बी इनवर्स क्या है, बी इनवर्स ये है 0 1 ओवर 3 और -2 ओवर 3, और ए इनवर्स वो 1 ओवर 2 -1 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई पॉसिबल, चेक करें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 0 × 1 ओवर 2 +1 × -1, इसको दूसरे से 0 × 1 ओवर 2 +1 × 0, 1 ओवर 3 × 1 ओवर 2 +-2 ओवर 3 × -1, 1 ओवर 3 × 1 ओवर 2 +-2 ओवर 3 × 0, 0 -1, 0 + 0, 1 ओवर 6 +2 ओवर 3, और यहाँ 1 ओवर 6 प्लस या -0, तो जवाब आया -1 0, इसका एलसीएम लिया 6 एलसीएम आया, और 1 प्लस जब इसको हमने 6 बनाया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, और ये 1 ओवर 6, तो देखा आपने यही जवाब आ गया, -1 0 5 ओवर 6 और 1 ओवर 6,
तो आपका राइट हैंड साइड भी इसके बराबर, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, और दोनों इक्वल आ गए।